हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग अपने सभी विषयों की तैयारी सही ढंग से और लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आइए, आज का हम लोग का एक्सरसाइज है 1.3। इसमें पहला सवाल दे रहा है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इसको पहले हम लोग मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? P/Q के रूप में रहता है। P/Q के रूप में रहेगा। कहेंगे P बराबर कितना होगा? तो कहेंगे √5 गुणे Q होगा। √5 गुणे Q होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि P एक परिमेय संख्या है। P एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है तथा √5Q और में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग का मानना क्या है? अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या है? गलत है कि √5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यह √5 अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गया कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कहेंगे, मान लेते हैं माना कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या है? तो कहेंगे परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि √3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहेगा। 3 को हम लोग इधर ला देंगे तो P/Q - 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 √5। एलसीएम निकाल लेते हैं। P - 3Q/Q बराबर 2 √5। तो कहेंगे P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। परिमेय जो संख्या है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अतः यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया?
अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। सवाल सिद्ध करना है कि सभी जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। हम लोग एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो यहाँ सवाल दिया 1/√2 जो है, सवाल कर रहा है कि अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। सवाल यही दिया है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके जस्ट विपरीत मान लेते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो कहेंगे परिमेय संख्या जब होगा तो कहेंगे P/Q जो होगा 1/√2 होगा, गुणा कर लेते हैं P/√2 बराबर Q होगा। तो कहेंगे P/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है। तथा Q जो है एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। और जो परिमेय संख्या है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यहाँ परिमेय संख्या के बराबर क्या होगा? नहीं होगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है कि 1/√2 है परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। मेरा मानना गलत है। कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। बात क्या हुआ? सिद्ध हुआ। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल करा है कि 7/5 अपरिमेय संख्या है। हम इसको मान लेते हैं। माना कि 7/5 है एक परिमेय संख्या है। ये एग्जाम में आता है। ये सब सवाल ऐसे हर चैप्टर से 1-2 सवाल आते हैं। इसलिए हम लोग को हर चैप्टर से रिवीजन कर और चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तब जाकर हमें मैथ में अच्छे नंबर आ सकते हैं। सभी बच्चे बस रिवीजन करते जाएं, कंसेप्ट समझते जाएं। तो करें मान लेते हैं कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है। तो कहेंगे कि P/Q के रूप में होगी तो P/Q, और कहेंगे कि ये बटा में आ जाएगा तो 7Q हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो कहेंगे कि P/में 7Q जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः मेरा मान कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। कभी भी परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय है और ये √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो कहेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत है कि 7/5 जो है एक परिमेय संख्या है। मेरा मानना क्या है? गलत है कि 7/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है बच्चा? ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया? आइए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या दिया है? 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है, यही दिया है सवाल में, अपरिमेय संख्या है। हम इसको मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, हल लिखने के बाद मान लेंगे, माना कि 6 प्लस √2 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहेगा। तो कहेंगे p/q बराबर कितना होगा? 6 प्लस √2 हो जाएगा। तो कहेंगे 6 p/q, 6 को इधर बुलाएंगे, माइनस में 6 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कहेंगे p - 6q बटे में q हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि p - 6q बटे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया क्या? अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे परिमेय संख्या जो है बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के, यानी परिमेय संख्या जो है बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। अतः मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 जो है परिमेय संख्या है। यह जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या कर लिए? इसको सिद्ध कर दिए कि ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। इस तरह आज का ये एक्सरसाइज क्या है हम लोग ख़त्म कर दिए। आज का एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म कर दिए। सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करें, कंसेप्ट को समझें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।